आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन अरदतुमुस्तिबदाला ज़ौजिम मकाना ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला तअखुज़ू मिन्हु शैआ अतअखुज़ूनहु बुहतानौ व इस्मम मुबीना व कैफ़ तअखुज़ूनहु व क़द अफ़दा बअदुकुम इला बअदिन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु काना फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाइए। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी लाना चाहो और उनमें से एक को तुम ढेरों माल दे चुके हो, इस माल में से कुछ भी वापस ना लो, क्या तुम इस माल को बहतान बांधकर और खुले गुनाह का इर्तिकाब करके वापस लोगे? और तुम इस माल को क्यों कर वापस लोगे जबकि तुम एक दूसरे के साथ खलवत में मिल चुके हो और वह तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी है? और इन औरतों के साथ निकाह न करो जिनके साथ तुम्हारे बाप दादा निकाह कर चुके हैं, मगर जो गुजर चुका, बेशक ऐसा फेल बेहयाई और मोजिबे गज़ब है और बहुत ही बुरा तरीका है। ये जो आखिरी आय मुबारका है, इस हवाले से कल हमारी गुफ्तगू हो चुकी है कि बाप की मनकूहा से बेटा निकाह कर लिया करता था। इससे आगे जो आज आयात पढ़ी है हमने, फरमाया कि अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी लाना चाहो, होता ये था कि जब कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता तो वो पहली को दिया हुआ बहुत ढेरों जो माल होता था वो उससे वापस लेता था। कुरान ने इससे मना किया है। आपने एक जहन में लफ्ज़ रखना है, किंतार का लफ्ज़ मैंने बोला है, इसका मतलब है ढेरों माल। किंतार का मतलब क्या है? ढेरों माल। इसकी मैं वजाहत करता हूँ। उससे पहले मैंने एक दिन पहले हक के महर पर आप लोगों को बताया था कि 7,000 कमो पेश ऊपर नीचे इतना महर शरई है, इससे कम जायज़ नहीं है, ज़्यादा दे सकते हैं, ज़्यादा की कोई हद नहीं है। उसकी ज़रा दलील आप सुनना, इंतहाई दिलचस्प मालूमात है आपके लिए। उससे पहले एक हदीस मुबारक सुनिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अगर तुमको कोई औरत ना पसंद हो, उसके अलावा दूसरी औरत पसंद आ जाए, तुम ये इरादा करो कि तुम अपनी औरत को तलाक देकर दूसरी औरत से निकाह कर लो, तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो तलाक याफ्ता औरत को तुमने महर दिया है उससे वापस ले लो, ख्वाह वो ढेरों माल ही क्यों ना हो। या फिर तुम उस औरत पर तोहमत बांध देते थे। माल वापस लेना होता ना महर का, कहते थे ये बेहयाई का इर्तिकाब कर चुकी है, तो कुरान ने इससे मना फरमाया। फिर कुरान ने कहा कि तुम उससे अमले अज़दवाज करके जिस्मानी कुर्ब खलवत सैया में हासिल कर चुके हो और तुम उस औरत से महर पर अकद निकाह मुकर्रर कर चुके हो जिस पर मुसलमान गवाह हैं और अल्लाह भी इन चीज़ों पर गवाह है।
अब अगर ऐसा अमल करोगे ये तुम्हारे लिए नाजायज हो जाएगा। किंतार का जो मतलब है ना, उस हवाले से उलमा ने लिखा है कि किंतार ये 12,000 को कहा जाता है, 12,000 को किंतार कहा जाता है। अबू नुद्रा अल अबदी रहिमहुल्लाह ताला आपने लिखा है कि बैल को ज़िबा करके ना इसकी खाल में सोना भरें, जितना सोना उसकी खाल में आता है ना, इसको किंतार कहा जाता है। हसन बसरी आप फरमाते हैं इससे मुराद 12,000 है। मुजाहिद ने कहा कि इससे मुराद 70,000 दीनार है। हजरत मुआज ने कहा कि इससे मुराद 1200 किया है, एक किया 40 दिरहम के बराबर है। और जो सही कौल है उसके मुताबिक सिर्फ ये तर्जुमा किया जाएगा कि किंतार से मुराद ढेरों रुपया है। तो इससे एक बात ये तो साबित हो गई कि हक़ महर जो है वो ज़्यादा दिया जा सकता है, ज़्यादा दिया जा सकता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इमाम सईद बिन मंसूर ये रिवायत करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया कि औरतों के बहुत ज़्यादा महर मुकर्रर ना करो। अगर मुझे किसी के मुताल्लिक खबर हो गई कि जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर मुकर्रर किए हैं, इससे ज़्यादा किसी ने तजावुज़ किया तो मैं बकिया जो रकम है वो लेकर बैतुल माल में जमा करवा दूंगा। ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। जब खुतबा दे रहे थे ना हज़रत अमीरुल मोमिनीन, कुरैश की एक औरत खड़ी हो गई, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन आपकी बात पर अमल करना ज़रूरी है या कुरान के फैसले पर? तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे कि बेशक कुरान की बात पर अमल करना अज़ हद ज़रूरी है। उस औरत ने कहा कि अभी आपने ज़्यादा महर रखने मुकर्रर करने से मना किया है ना? तो आपने फरमाया हाँ मैंने मना किया है। कहा कि ये जो आयत है कुरान पाक की कि अगर तुम में से किसी औरत को किंतार दिया हो, बहुत ढेरों माल दिया हो, तो उससे वापस ना लो, इसका क्या माना होगा? हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े हो गए। आपने फरमाया उमर से ज़्यादा हर कोई यहाँ पर फ़कीह है और उमर से ज़्यादा कुरान जानने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। दौरे फारूकी में अगर सवाल हो तो एतराज़ नहीं है, तो 2024 के किसी मौलवी को एतराज़ क्यों हो? भाई हमसे सवाल कर रहे हैं आप, हमें तो नहीं है एतराज़। आप लोगों के बताऊं, आपको पता भी है, आप हज़ारों सवाल करें, नहीं आता तो नहीं आता, हम देख कर जवाब दे देंगे। लेकिन ये कह देना कि भाई खबरदार हमसे सवाल ना किया जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अगर सवाल औरत कर रही है तो जवाब आप खामोश हो गए। आपने कहा हाँ उमर से ज़्यादा तो औरत फ़कीह है, तो इसलिए सवाल किया भी करें उलमा से। मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कुर्बो जवार की मसाजिद में सवाल करें तो काटने के लिए दौड़ जाते हैं, सवाल किया हमारी तौहीन हो गई है। ये तौहीन नहीं है, ये रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह का तरीका है। इसका हुसन है कि मजलिस आदाब को मलूज़ खातिर रखा जाए, आदाब को गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, सवाल किया जाए। आपने देखा होगा हमारी एक नशिस्त हुई है ना पहले सवाल जवाब की, तो मसला हल हुआ है, सबको अच्छे तरीके से समझ आया है, तो ये तो तकरार होना चाहिए। तो बहरहाल हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दफ़ा मिंबर पर खड़े होकर फरमाया हर शख्स उमर से ज़्यादा फ़कीह है। और फिर आप नीचे उतरे, आपने फरमाया जितना चाहो महर रख सकते हो, जितना चाहो महर रख सकते हो। और हाफिज़ जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह 911 हिजरी में आपका विसाल हुआ है। आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि कोई शख्स 400 दिरहम से ज़्यादा महर न रखे पहले, और जब उस औरत ने कुरान मजीद की आयत पेश की तो फिर आपने फरमाया ऐ अल्लाह उमर को माफ़ फरमा दे। हर शख्स को उमर से ज़्यादा कुरान की समझ है। और अब्दुल्ला बिन मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इस औरत के एतराज़ के बाद हज़रत उमर अक्सर फरमाया करते थे मर्द ने खता की, औरत ने उसकी इस्लाह कर दी। मर्द ने खता की, औरत ने उसकी इस्लाह कर दी। तो ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप
मैंने कल भी अर्ज की थी कि इस्लाम का हुस्न है, इस्लाम ने औरत को इज्जत अता की है। तो आप अक्सर फरमाया करते थे कि औरत ने इसकी इस्लाह की है। फरमाया कि अगर और तुम इस माल को क्यों कर वापस लोगे जबकि तुम एक दूसरे के साथ खलवत सैया में मिल चुके हो, यानी जो तुमने उसके जो निकाह का जो महर था उसके मालिक तुम बने हो और उसके बाद तुमने खलवत सैया किया है, अहद ले लिया है, इसलिए वो वापस तुम उससे नहीं ले सकते। और आखिर जो आयत मैंने पढ़ी है, उन औरतों के साथ निकाह ना करो जिनके साथ तुम्हारे बाप दादा निकाह कर चुके हैं। इस हवाले से हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आपने फरमाया कि ज़माना जाहिलियत में लोग जो है वो बाप दादा की मनकूहा से निकाह कर लेते थे, सौतेली माँ से निकाह कर लेते थे और इसी तरह बहनों को निकाह में वो जमा कर लिया करते थे। अल्लाह ताला ने इन दोनों कामों को हराम करार दे दिया। और इस आयत में ये भी दलील है कि जिस औरत से बाप ने मुबाशरत की हो उसके बेटे पर वो औरत हराम है, खा वो औरत उस बाप की बीवी हो, उसकी बांदी हो या कोई अजनबी औरत हो जिससे उसने जिना किया हो। अगर कोई मर्द किसी औरत से जिना कर लेता है तो वो भी जायज नहीं है कि बेटा उसके साथ निकाह करे। ये फुकहाए अहनाफ का मजहब है। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जो जिना वाला मामला है इसमें इख्तिलाफ किया। आपने फरमाया चूंकि निकाह जो है ये इंतहाई हुर्मत वाली और हलाल चीज़ है, निकाह अगर कोई शख्स जिना कर देता औरत से तो उसको इस पर जो है वो लागू ना किया जाए। हाँ, अलबत्ता अगर बाप के निकाह में कोई औरत है तो बेटा उससे निकाह नहीं कर सकता। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब को कुरान हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।